सबसे पहले कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे हम? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? दो ही बातें सिखाई हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस लेवल चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होती है, किसके लिए डिफाइंड नहीं होती? तो इसका मतलब फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। किसकी एनर्जी होती है? स्प्रिंग की, ग्रेविटेशन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यहाँ आइए, सबसे पहले हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं कौन बताएगा। अगर मान लीजिए ये डिब्बा यहाँ रखा है ए लेवल पे, और मेरे को इसको उठा के यहाँ पे बी पे ले जाना है। बी पे कितनी हाइट पे ले जाना है भाई? एच। डन। क्या मैं इस जो ये बॉक्स है इसका मास एम मान लूं, और ये लेवल बी है, ये लेवल क्या है? ए। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि मैं इसको ए से कहां ले जा रहा हूं? बी पे ले जा रहा हूं। तो क्या तुम मुझे डब्ल्यू ए बी बता सकते हो? डब्ल्यू ए बी मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? किसका वर्क डन देख रहा हूं? एम जी का। कहाँ है डिस्प्लेसमेंट? कहाँ है? इधर देख ले, यहां बैठ के भी नहीं देख रहा। इधर नीचे क्या है? एम जी। अगर मैं यहां देखूं तो बेटा एम जी नीचे लग रहा है, और एच कहाँ है? तो एंगल कितना है? तो क्या डब्ल्यू ए बी माइनस एम जी एच आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं डब्ल्यू बी ए देखूं तो बेटे, हाँ जी, एम जी एच, है ना? ये हमने लिखना सीखा है। पर क्या डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं डब्ल्यू ए बी की बात करता हूं, क्या इसमें मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताया? ये इसको लगाते हैं, बोलो डब्ल्यू ए बी यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू, तो क्या दिस इज माइनस डेल्टा यू। विच लेवल इज फाइनल नाउ? बी। तो दैट्स वाई दिस इज यू बी माइनस, when you are moving from A to B, how much work that mg has done? How much? पुट कर दो माइनस mgh। देखो आज तुम्हें एक चीज का पता लगेगा। जो तुम्हारे को बोलते थे ना कि एक बॉडी को उठा के एच पे ले गए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, ये बात गलत होती है। क्यों गलत होती है यहां से समझ में आएगा। क्या मैं यहां से निकालू माइनस mgh इक्वल्स टू माइनस यूबी प्लस यूए। डन। क्या मुझे यूबी देखना है? यूबी, यूबी इधर ले आओ, एमजीएच उधर ले जाओ। क्या है ये? यूए प्लस एमजीएच। इसमें एक चीज लिखना यहाँ पे, ये जो रेफरेंस होता है ना, नीड्स रेफरेंस, इस रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती। क्या असली फॉर्मूला ये आया? इसको पढ़ के देखो एक बार, बोल के देखो, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट, पोटेंशियल एनर्जी एट प्लस mgh, अगर मैं ए को रेफरेंस मान लूं, बोलो यूए, यूए रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? अगर मैं ए को रेफरेंस मान लूं तो यूबी क्या आएगी? mgh। अगर ए रेफरेंस है तो ही ये mgh है, अगर ए रेफरेंस नहीं होता तो क्या ये यूए प्लस mgh आती? यस। आया समझ में? तो यहां पे क्या लिखेंगे? अगर इफ A is रेफरेंस लेवल, तो बेटा UA कितना हो गया? तो UB कितना आ गया? MGH। तो इस MGH की असलियत समझ में आई? किसी हाइट H पे उठा के ले गए, जहां से उठा के ले गए, इफ दैट इज रेफरेंस ओनली देन उसकी एनर्जी MGH। और अगर जहां से उठा के ले गए अगर वो रेफरेंस ना हो तो सोचो, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुना, लिखना मत बेटे। ये ग्राउंड है, ये तुम्हारा लेवल ए है, ये लेवल क्या है? बी। तुम डिब्बे को उठा के यहां से ले गए और यहां ले गए, ये हाइट कितनी है? एच। और ये हाइट कितनी है? कैपिटल एच। और मैं कह रहा हूं ये अर्थ है, जमीन से ऑलरेडी एच हाइट पे कौन है? रेफरेंस कौन है अब? अर्थ। अर्थ। तो इस ए की वैल्यू यानी कि यूए, क्या वो एम जी एच नहीं होगी? हाँ या ना? तो ये यूए जीरो हुई? नहीं आया समझ? दोबारा देखो, मैंने कहा है
मेरा ए रेफरेंस कौन है? रेफरेंस अर्थ। तो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं रेफरेंस से कहा हूं पहले? ए पे। क्या ए पे जो डिब्बा रखा है उसकी एनर्जी कितनी होगी? कैपिटल एच। क्या मैं इसको उठा के यहां ले गया? तो यूबी की एनर्जी लिखनी है। रेफरेंस कौन था? अर्थ। एक्चुअल फॉर्मूला ये था ना, यूए की वैल्यू कितनी है अब? mgh। क्योंकि ए रेफरेंस नहीं है, कौन है रेफरेंस? इसका मतलब एक बात समझ में आई कि तुम्हारा डिब्बा रेफरेंस पे रखा हो और तुम रेफरेंस से जा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या वो ऑलरेडी कहीं और हो सकता है? यस। रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और सुनिए, ये जो रेफरेंस लेवल है ना, तुम्हारा मन करे जो मान लो, जो मन करे, कभी भी गलती नहीं होगी। यहां लिख लेना एज यू प्लीज, है ना? जैसा आपको पसंद वैसा रेफरेंस लेवल। जैसे यहां आपने किसको माना? ए को। बी को फाइनल नहीं, ए को रेफरेंस माना तो यूए जीरो ले लिया। बी को मानता तो बी को जीरो ले लेता। उल्टा है, तो यहाँ पे बी जीरो आता, यूए कितना आता? माइनस mgh। एक बार उतारो जल्दी फटाफट यहां तक। क्या मैंने ये इक्वेशन बना ली बेटा? ये क्या मैं दोबारा से बोलो, ये काम मैंने किसको लेके किया? ए से बी, बी से ए लेके करूं? करते हैं चलो। डब्ल्यू बी ए किसके बराबर होगा? एम जी एच के बराबर। बोलो अब फाइनल कौन? यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, तो फाइनल माइनस, क्या ये यूए माइनस यूबी हो गया? मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं जा मैं जा रहा हूं बी से ए, ये एम को मैं यहां ले जा रहा हूं, दिस वन। क्या मैं इसको रेफरेंस मान लूं? जब मैंने ऐसा किया था, तो इसका मतलब मैं कहां से लेके जा रहा था इसको? ए से लेके जा रहा था, कहां? बी पे लेके जा रहा था। इसको क्या मान रहा था? रेफरेंस। अब मैंने किसको रेफरेंस माना? बी लेवल को, इस बी को। इक्वेशन बनाना है यहां से, मुझे ए की एनर्जी देखनी है, ए की। यू ए बोलो कितना आएगा? जल्दी बोलो जल्दी। तेरे माइनस यू है ना, वो यूबी, तो क्या ये यूबी माइनस mgh नहीं है? इक्वेशन ये आ गई। कुछ नहीं किया मैंने, इधर उधर ले गया हूं। तो यूए कितना आ गया? यूबी माइनस, बोलो पोटेंशियल एनर्जी किसकी जीरो? किसकी जीरो? यूबी जीरो। क्यों? क्योंकि बी को क्या माना है? रेफरेंस। तो बेटा ये क्या हो गई? जीरो माइनस mgh। तो क्या आ गई? यूए माइनस mgh। अब अगर मैं इन दोनों बातों से कंक्लूजन निकालूं, सोचो, यहां कंक्लूजन लिखते हैं। एक बार लिखना बंद करो सारे। बेटा ये रेफरेंस लेवल है, ये ये रेफरेंस लेवल है। मान लो आप इसको उठा के यहां ले गए, कितनी हाइट पे? एक बार आप इसको कहां ले गए? नीचे। ये क्या मैं इसको रेफरेंस लेवल मान रहा हूं? वहां देखना, जब मैंने नीचे वाले को रेफरेंस लिया, क्या आप ऊपर जा रहे थे? क्या तुम्हारी यूबी की एनर्जी क्या आई? प्लस का mgh। क्या आई? रेफरेंस लेवल के ऊपर सब पॉजिटिव, रेफरेंस लेवल के नीचे देख लो, क्या रेफरेंस लेवल से नीचे आ रहे थे तो इसकी एनर्जी कितनी आई? माइनस mgh। रेफरेंस लेवल से नीचे, वहां रेफरेंस लेवल से ऊपर, तो इसका मतलब यहां जाके इसकी एनर्जी कितनी होगी? यहां क्या होगी? माइनस mgh। तो कंक्लूजन दे रहा हूं कि बिलो रेफरेंस लेवल चीजें क्या आएंगी? नेगेटिव। और अबव अबव रेफरेंस बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम? मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, वर्क डन की नहीं कर रहा। पूरा देख, वहां डब्ल्यू सी माइनस डेल्टा यू है, यही चीजें निकाली है हमने। जब तक घर जाके ये सारी इक्वेशंस खुद से लिख के नहीं देखोगे रफ में, नहीं पल्ले पड़ेगी पेपर में कुछ भी, ये ध्यान रख लेना।
आधा घंटा लगेगा क्लास को रिवाइज करने में, ढंग से रिवाइज कर लेना जाके। समझ में आ रहा है बेटे अंशिका? रेफरेंस लेवल से नीचे सब, ऊपर सब पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? डन। एक स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद, होने के बाद, इसके बाद स्टेटमेंट लिखो। इसके बाद स्टेटमेंट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल। इज इट ट्रू? एक बार नॉर्मली सोच के बताओ, क्या रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि नहीं करती है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस लेवल। मान लीजिए मेरे को यहां निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, अगर मेरा रेफरेंस लेवल इस लेवल से नीचे है तो से पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तभी तो आ रहा था। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, बट पोटेंशियल क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is independent of reference level, is independent of। मैंने स्टेटमेंट क्या दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के लिए, और कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीजें समझ में आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, but change in potential energy is independent of reference level। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिग्विजय प्रूव कर सकता है इस बात को? ये वाली चेंज निकाल के देखेंगे हम। एक काम करो, 3 लेवल बनाओ बेटे, एक एक, ये 2 और ये 3। डन। इसको मान लो ए, ये कौन है? बी, ये कौन है? सी। आपका डिब्बा यहां है, ठीक? ये भी कितना हाइट है? ये भी कितना हाइट है? डेप्थ नीचे एच है ना। मुझे यहाँ पे तुम एक काम कर दो, यूसी माइनस यूए निकाल के दे दो दोनों केस में। एक बार क्या करो, एक बार ले लो रेफरेंस बी को और एक बार ले लो रेफरेंस ए को, करके दिखा सकते हो? रेफरेंस एट बी मतलब, और रेफरेंस एट ए। इसको पोज कर दो भाई। क्या निकालना भाई? डब्ल्यू बी ए। अच्छा, किसकी एनर्जी निकाल रहा हूं मैं? ग्रेविटेशन वाली, mg वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू बी सी। जल्दी बताओ कौन है फाइनल इसमें? बी से गए ए, यहां गए बी से सी। क्या डब्ल्यू बी ए क्या आएगा बताओ पहले? रेफरेंस लेवल से ऊपर तो mgh आ गया, इक्वल्स टू क्या ये माइनस फाइनल कौन? तो यूए माइनस, बन गई इक्वेशन। यहां डब्ल्यू बी सी क्या आएगा? माइनस mgh इक्वल्स टू, कहां से कहां गए? बी से, तो माइनस यूसी माइनस यू। 2 इक्वेशन बन गई। क्या तुम्हारे पास यूए माइनस यूबी ये रहा? यूबी है ना। तो यहां यूबी है, यहां यूबी है। इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करो तो यूसी माइनस यूए आ जाएगा। यस, करके दिखाओ। अब यहां देखो कौन है रेफरेंस? ए। इसका मतलब तुम ए से कहां जा रहे हो? बी। ए से कहां जा रहे हो? सी। तो इसका मतलब डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए सी, दोनों निकाल के देखो क्या आएगा? माइनस एम जी एच इक्वल्स टू माइनस, बोलो कहां से कहां गए? ए से बी, फाइनल कौन है? यू बी माइनस यू ए। यहां आ जाओ, बोलो ए से सी, ध्यान से। माइनस 2 mgh। तुम रेफरेंस लेवल से कितना नीचे आए? इधर 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 देख ले। तो प्रॉब्लम क्या है? ए बी बी सी,
एच कितना हाइट नीचे 2h, तो यहाँ पे माइनस एम जी, यहाँ 2h आएगा ना, ये आएगा इक्वल्स टू, बोलो ए से कहाँ गए, यहाँ पे, हाँ तो जहां तुम जा रहे हो वो रेफरेंस से नीचे है, नहीं आएगा, यही तो समझाया था। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो कंक्लूजन लिखा है वो यही लिखा है बेटे, रेफरेंस से नीचे नेगेटिव, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव। अभी ए कौन है, रेफरेंस, रेफरेंस से दोनों में कहाँ आ रहे हो, तो दोनों में आंसर क्या लिखा, बोलो कहां से कहां गए, यूसी माइनस, लिख दिया, यूसी माइनस यू दोनों में निकाल के दिखाना कितना कितना आ रहा है। अगर मैं यहां से यूसी माइनस, दोनों इक्वेशन को देखो, यहां से इतने बॉक्स से और इतने बॉक्स से सोल्व करें, इसमें से ये वाली माइनस कर दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, क्या आएगा बेटे, यूसी माइनस, क्या आएगा -2 mgh, माइनस mgh में से माइनस mgh जाएगा तो -2 mgh बचेगा, बचेगा, यहां आ जाओ, यहां भी यूसी माइनस, क्या निकालना है, यूसी माइनस यू है, हाँ कितना आया यहाँ, या तो डायरेक्ट यहीं से आ गया, कितना आया, माइनस से माइनस काट दो, कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया गया इधर, हाँ यूसी माइनस यू इक्वल्स टू 2 mgh आ रहा है, इधर माइनस का आ रहा है, यूए कितना है 0, या यू कितना है 0, तो यूसी यूए, तो यूसी आ तो गया, सही आ रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यूसी कितना आएगा, यहाँ पे यू भी 0 है, यहाँ पे यू भी 0 है, लिख लो ना, यूए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, -mgh, यहाँ पे माइनस यूसी कितना आया, mgh, हाँ जी, बीए वाले में ए माइनस बी क्या है, अरे इक्वेशन बनानी है कहीं की भी बना लो, हमारे को दोनों का डिफरेंस निकालना है, मुझे ए वाले का और सी वाले का डिफरेंस निकालना है, कितना आ रहा है, बोलो यहाँ पे यूए की वैल्यू कितनी आई, यहां से आई, ए कौन था, बी कौन था, रेफरेंस, यू भी कितनी हो गई 0, दिमाग में खराबी है कुछ, यू भी 0, यू भी, यूसी कितना आया, तो यूसी आ गया mgh, तो यूसी माइनस यू कितना आ रहा है, 2 mgh नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ऐसे करो, हमने ये वैल्यू नहीं भरी थी ना भाई, इक्वेशन में वैल्यू नहीं भरी थी, यू भी क्या है, यहाँ यूए, यहाँ पे यूसी कितना आ गया, 2 mgh नहीं आ गया, यूसी कितना आ गया 2 mgh, यूसी माइनस यूए क्या आएगा, यूए कितना है, अरे भाई रेफरेंस कौन है, तो यूसी माइनस यूए कितना आ रहा है 2 mgh, 2 mgh, देखो दो लेवल का पोटेंशियल, मतलब सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आया वो 2 mgh, रेफरेंस क्या माना था यहाँ, या कोई फर्क पड़ा, इक्वेशन बना के जिसको रेफरेंस माना है उसकी एनर्जी 0 पुट कर दो एंड देन सब्ट्रैक्ट, ये रहा देख बेटा, ये रहा, यूसी कितना है mg है, यू कितना है, माइनस करके देखना, 2 mgh आएगा ना, ये रहा 2 mgh, यहाँ यूसी कितना आ गया खुद 2 mgh, यूए 0, 2 mgh, क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट लिखना, स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसमें किसी को डाउट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया तुम लोगों को ये समझाने के लिए कि
एनर्जी निकालने के लिए रेफरेंस लेवल कुछ भी मान लो, मतलब चेंज निकालने के लिए रेफरेंस लेवल कुछ भी मान लो। क्या पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट किस पे डिपेंड कर रही है? रेफरेंस पे। रेफरेंस से ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर क्या खास बात बताई थी? सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? नेचुरल लेंथ से। क्या तुम्हारी इनिशियल पोजीशन नेचुरल लेंथ पे हो ऐसा जरूरी? कहीं और भी हो सकती है। यहां सबसे पहले स्प्रिंग बनाओ, यहां डिब्बा रखो एम, इसको मान लो एक्स आई। क्या मान लो इसको? बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या मानना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट। अभी देखेंगे किसको मानेंगे। क्या मैं इसको यहां से इस ए से उठा के यहां ले गया था किसी बी पॉइंट पे? ये कौन थी इसकी? एक्स है। डन। बताइए, डब्ल्यू ए से बी जाने में मेरा आंसर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो क्या ये हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर है कि नहीं है? डब्ल्यू ए बी क्या होता है? कहां से कहां जा रहे हो आप? ए से बी किसके बराबर होता है डब्ल्यू? अभी तक है ना पूरे चैप्टर में 3 या 4 फॉर्मूले आए हैं, वो भी दिमाग में नहीं बैठ रहे। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मैंने बताया माइनस डेल्टा यू होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। इस डब्ल्यू को डब्ल्यू ए बी को लिखो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, लिखना एक बार। कहां से कहां जा रहे हो? तो यू बी माइनस, बाहर क्या लगेगा? माइनस। लिखो इसको। और यू भी बताओ कितना आएगा? यू भी, यू भी बताओ। जहां गए हैं वहां की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कहां के रेफरेंस में? जहां से गए हैं। देखो जी, क्या मैं इस डब्ल्यू ए बी को माइनस यू बी माइनस यू ए लिख दूं? क्या इसको माइनस ही ले लो अभी, लो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। क्या ये माइनस माइनस कट गए? कट गए। क्या यू बी लिखना है मुझे? यू बी कितना आएगा बेटे? यू ए प्लस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, दिस वन। अभी रुक जा। देखो, अगर मैं ये एक्स आई जो है, क्या मैं इसको नेचुरल लेंथ मान लूं तो एक्स आई कितना होगा? 0। कितना होगा? क्या मैं इससे यहां तक की दूरी x मान लूं तो एक्स एफ कितना होगा? बेटा मेन फॉर्मूला निकल गया, इधर देखो पेन छोड़ के एक बार। इफ ए क्या है तुम्हारा? रेफरेंस। और ए कौन थी तुम्हारी? नेचुरल लेंथ। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई और एक्स एफ की वैल्यू कितनी हो गई? नेचुरल लेंथ से कितना दूर? तो ये एक्स एफ एक्स हो गया। तो क्या यूए को 0 भर सकता हूं? जो जो रेफरेंस है उसकी एनर्जी, तो ये तो 0 हो गया। डन। बचा कौन? यूबी। यूबी की मुझे देखनी है, बोलो यूबी इक्वल्स टू क्या ये हाफ के एक्स एफ की वैल्यू एक्स एक्स आई की वैल्यू, तो हाफ के ये होती है एनर्जी। अब सुनिए एक बार इसका कंक्लूजन देखो। एक स्प्रिंग था नॉर्मल ऐसे, मैंने इसको एक्स खींचा, उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। मैंने उसको एक्स दबाया, उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। ये मीनिंग समझाया। जब आप किसी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से इतना खींचते हो, कितनी स्टोर होती है उसमें? क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर जैसी नहीं है? मतलब ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है याद करने। दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में कौन सी फोर्स लगा करती है? एफ इक्वल्स टू, घर जाके किताब खोलनी होती है, थोड़े दिन के बाद आइसक्रीम खाओगे बेटा, माइनस के एक्स। एफ इक्वल्स टू, हुक्स लॉ बताया था, हुक्स लॉ। ये जो स्प्रिंग फोर्स होती है, क्या ये रिस्टोरिंग नेचर की होती है? जब आप इसको खींचते हैं तो ये वापस लगती है, उसको वही लाने के लिए। तो स्प्रिंग फोर्स कैसी नेचर की है? रिस्टोरिंग। कितनी है?
जब हम एक्स खींचते हैं कितनी एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, दबाएंगे तो भी। ये सीख लो, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी उसमें बार बार लगाऊंगा मैं ये सारी चीजें, समझ गए। देखो अभी तक जितना भी आज की क्लास में काम कराया, मैंने कहीं पर भी इस फॉर्मूले के अलावा कोई चीज लगाई नहीं लगाई। अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं तो प्लीज क्लास के ऊपर डेट के साइड में लिख लिया करो, आज की क्लास की थीम सारी ये थी, ये समझ गए। समझ में आ जाएगा रिवीजन करते टाइम क्या पढ़ाया था। उतार लो इसको जल्दी। ये मतलब तुम्हारा डिब्बा रेफरेंस लेवल जो है, क्या नेचुरल लेंथ पे हो ऐसा जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। मतलब जो ए लेवल है क्या वो नेचुरल लेंथ पे ही हो ऐसा जरूरी? अभी इसका क्वेश्चन करेंगे, पहले उसको उतार लो जल्दी फटाफट। रेफरेंस लेवल 0 पर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? तो जो है वैसा ही फॉर्मूला लगेगा ना इधर, वही 0 मतलब एक्स आई 0 नहीं हो, नेचुरल लेंथ पे ना हो। 0 का मतलब नेचुरल लेंथ लिख लो, सही है। अब यहां आओ, क्या ये स्प्रिंग यहां इसकी नेचुरल लेंथ है, लेकिन क्या ये ऑलरेडी यहां पड़ा है ए पे, ये रहा। इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ है, ये एक्स आई है। क्या इस एक्स आई की दूरी में यहां से x1 मान लू? डन। क्या सारी दूरी कहां से मापी जाती है? क्या मैं इसको बढ़ा के बी पे ले जाऊं? कौन है ये? एक्स फाइनल। क्या मैं इस गैप को x2 मान सकता हूं? बोले एक्स आई की वैल्यू x1, एक्स एफ की वैल्यू x1 प्लस x2। तुम इसको कहां से कहां ले गए? ए से बी। क्या ए इज रेफरेंस लेवल नाउ? अभी देखो मानेंगे तो 0 ले लेंगे नो डाउट, लेकिन अभी अगर मेरे को डब्ल्यू ए बी लिखना है कैसे लिखूं? क्या होता है? -12 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। क्या डब्ल्यू ए बी कैसे लिखा था? माइनस डेल्टा यू माइनस यू बी माइनस यू ए। यस और नो? क्या ये -12 के, बोलो एक्स एफ की वैल्यू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कर दूं, स्क्वायर खोल दिया, क्या आएगा? माइनस एक्स आई क्या है? x1, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर। क्या ये कट गया? ये कट गया। तो भाई क्या ये इसको मैं यू ए माइनस यू बी लिख सकता हूं, या माइनस काट दें? तो माइनस काट दो। क्या यू बी अगर मेरे को लिखना हो तो क्या यू ए उधर जाएगा, ये माइनस यू ए उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो बोलो क्या बचा? प्लस हाफ के x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2। ये आपको पेपर में दिया होगा एंड अकॉर्डिंगली आप इन चीजों को सोल्व करोगे। बातें समझ में आ गई? मतलब मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताई है कि नेचुरल लेंथ से दूरी मापते हैं। बच्चे सीधा क्या भर देते हैं? x2, एक्स एफ को x2 भर देते हैं, ये माइनस डेल्टा यू भर दिया इसको, यही तो करते आ रहे हैं अभी। यू बी इक्वल्स टू दिस। कोई प्रॉब्लम? क्या तुम रेफरेंस किसी को भी मान सकते हो? अगर ए को मानोगे तो ए को 0 ले लो, और अगर ए रेफरेंस नहीं ले रहे तो फिर तो कोई भी 0 नहीं है, तो यूए भी लिखना पड़ेगा फिर, है ना। पर क्या एक को रेफरेंस मान ले तो बेटर है, ताकि यूए एक क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो दो में से एक को रेफरेंस मान लोगे तो बेटर है। आया समझ में? ये है। इसके बाद अभी क्या बोला है? जो मन करे ले ले। तो यूए 0 ले ले, उसको बताएगा ना कि अगर मैं एक और रेफरेंस ले रहा हूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है, वो गलत थोड़े करेगा। पर डिपेंड करता है, अगर पेपर में आपके क्वेश्चन में मार्क किया गया है कि रेफरेंस लेवल ये है तो आप लोगे ही, नहीं तो फिर ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर दे रहे हैं। मान लो ऐसे फॉर्मेट में आंसर आ रहा है तो ऐसे फॉर्मेट में दो। यूए आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो ए को क्या मान रहा है? रेफरेंस। यू को 0 ले लो। वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से ही आ जाती। आया समझ में यहां तक?
लास्ट टॉपिक बता के भेज रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन, प्लीज कल कोई एब्सेंट नहीं होगा। जो ये पार्ट यहां से शुरू होगा, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव पार्ट है। यहां तक ये सिंपल सिंपल एनर्जी समझाई। आज की क्लास का सार क्या है? W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, और स्प्रिंग की एनर्जी आ गई हाफ। एक्स क्या है? ये खिंचाव या दबाव, स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड, एक्स स्ट्रेच्ड एक्स कंप्रेस्ड। यहां पे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा। पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखाते हैं? यू से। बोलो वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन क्या एफ डी एस के बराबर होता है? पता नहीं सर कैसे आ गया सर ये। अरे पहले 2-3 लेक्चर यही कराया है। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस। क्या मैं छोटा वर्क डन लिख रहा हूं? इसलिए मैंने एफ डी एस लिखा। पर फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या डब्ल्यू सी, अगर मैं यहां पे डी डब्ल्यू लिखूं सपोज, तो क्या ये माइनस डी यू के बराबर आएगा? क्यों? यहां देखो बेटा, डब्ल्यू सी क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। यही होता है ना डब्ल्यू सी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू। क्या ये छोटा वर्क डन कर दूंगा तो क्या डेल्टा की जगह डी नहीं आ जाएगा? मैं आपको कितनी बार बता के आया हूं, डेल्टा डी में कोई खास चेंज, दोनों चेंज दिखाते हैं पर ये बड़ा चेंज ये। तो ये क्या डी डब्ल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पे? ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दिस वन। इस डी डब्ल्यू को क्या भर दो इसकी जगह? माइनस डी यू इक्वल्स टू क्या आ गया? एफ डी एस। क्या मुझे तो एफ निकालना है? यहाँ है माइनस डी यू बाय, माइनस डी यू बाय, ये होता है रिलेशन। क्या तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं? किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स आ जाएगी, फोर्स दे रखी हो तो आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? सुनो इधर, एक वर्ड होता है रेट बटे में टाइम, एक वर्ड होता है ग्रेडियंट बटे में डिस्टेंस। क्या बटे में डिस्टेंस आ रहा है? किसके नीचे? कौन है ये? पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी बाय में डिस्टेंस एक, तो क्या बन गया ये? पोटेंशियल एनर्जी का बाय dt होता तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होने का रेट। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफाइंड है फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट किसका? ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट्स द रिलेशन। नाउ वी विल स्टार्ट दिस वन। और इसमें प्लीज देख लो ध्यान से, यहाँ डिफरेंशिएशन आ रहा है, मैं कल यू दूंगा, एफ निकालना पड़ेगा। क्या हम ये बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ना ऐसी ऐसी? डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आना कल सारे। कल यहां से स्टार्ट करेंगे। एक मैंने आपको काइनेमेटिक्स में डेरिवेटिव कराया था ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां पे मैंने आपको बताया था मैक्सिमा, मिनिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ के आना। रिवाइज करना है, वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। 1 2 3 डाल रखी है डिफरेंशिएशन, 1 2 एंड 3। वर्क वाली वो जो बुक भेजी थी यूएसएस फिजिक्स, हाँ कर लो।